बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट का ऐसा शो जिसका नाम है छठी के बच्चे आपसे अच्छे, क्योंकि ये दौर ही डिजिटल दौर है जहां हमारे बच्चे इतने आगे आ गए हैं कि वो वाकई अब कहते हैं एक्सक्यूज मी, हम आपसे बहुत अच्छे हैं, और हम मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं। लेकिन हमारे कंटेस्टेंट नहीं, वो कहते हैं एक्सक्यूज मी, हम आपके बच्चों को चैलेंज करेंगे। ये वो शो है जहां आप भी घर बैठ के 50,000 रुपए जीत सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा? अभी आपको यकीन दिलाता हूं। पिछले हफ्ते हमारा सवाल क्या था, आइए सबसे पहले वो चल के देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन इस हफ्ते का लकी विनर है जो 50,000 रुपया जीत गया है। आइए चल के देखते हैं कि पिछले हफ्ते का हमारा सवाल क्या था। Which country invented ice hockey? अफ्रीका। एक नहीं, मैंने आपको कहा था अफ्रीका इसका जवाब नहीं है। ख़वातीन आज़ाद, ये सवाल हमने आपसे पिछले हफ्ते किया था और हमने कहा था कि हमारा हैशटैग जो है छठी के बच्चे आपसे अच्छे यूज कीजिएगा। अपने आंसर के साथ हमारे सोशल मीडिया पे जाके आप अपने जवाब दे सकते हैं। एंट्रीज बहुत ज्यादा आई थी और अब वक्त आ गया है कि इसका जवाब क्या है। आइए, कनाडा जी, कनाडा। जाहिर गल है, एडी बर्फ होते पहनती है, तो आइस हॉकी उन्होंने इन्वेंट की थी। और अगर आपने यही जवाब दिया था तो आप जीत गए 50,000 रुपए। लेकिन हम सिर्फ एक लकी विनर को 50,000 रुपए दे रहे हैं और उसका नाम है जरनिल खान फ्रॉम इस्लामाबाद। वाह वाह, इतना मुश्किल नाम, ये तो हॉकी से भी ज्यादा मुश्किल नाम है। जरमिल खान, ये तो जरा मिल खान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 50,000 रुपए जीत चुके हैं। और हमारी ऑडियंस आपके लिए भी हम बताते जाएं। अब एपिसोड के एंड में आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपने उसका आंसर देना है। इसी तरह हैशटैग हमारा यूज करना है छठी के बच्चे आपसे अच्छे, एंड यू कैन विन द नेक्स्ट 50,000 रुपीज। अब मैं आपको थोड़ा सा शो के बारे में बताऊं कि शो है क्या। हमारे पास हमारे बच्चे आते हैं जो कि छठी ग्रेड के हैं और उनका सिलेबस में से हम आपको सवाल पूछते हैं अपने कंटेस्टेंट से। उनके पास 12 कैटेगरीज होती हैं। 12 कैटेगरीज में से उन्होंने 10 कैटेगरीज हमारे साथ खेलनी है। 5,000 रुपए से लेकर 50 लाख तक वो जीत सकते हैं। जी हाँ, 50 लाख तक हम लोगों से वो जीत सकते हैं। लेकिन जिस तरह सवाल बढ़ते जाएंगे उस तरह लेवल भी उनका बढ़ता जाएगा। और अक्सर लोग यहाँ आके 10 लाख पे पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद हार जाते हैं। लेकिन हमने उनके लिए 3 लाइफ लाइन्स रखी हुई हैं। अब ये तीनों लाइफ लाइन्स क्या हैं, जैसे ही हमारे कंटेस्टेंट्स आएंगे मैं आपको उनके साथ ही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उन बच्चों को मिलते हैं जो कहते हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम हमारे बच्चे। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह। हमारे 2 बच्चे आज मिसिंग इन एक्शन है बिकॉज ऑफ सिक लीव, लेकिन उनकी जगह आज हमारे पास बड़ी खुफिया एंट्री है जो कि उनको भी नहीं मालूम कि वो एंट्री करने वाले हैं। प्लीज आपकी भरपूर ताली में वेलकम द लाइब्रेरियन, जो अक्सर ये सवाल करता है कि मैं पैदा क्यों हुआ, लेकिन आप जब ये शो देखेंगे आपको भी पता लगेगा अच्छा इसलिए पैदा हुआ था। प्लीज वेलकम शेरी एंड शब्बो। कोई आज तक एक ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई। क्या चाहिए? मेरी झेड़ बना दी है। क्या तंग हो गई हूँ। शॉपिंग कराने ले जाओ, मुझे पार्टी में जाना है आज कैसे भी करके। अबे पार्टी वार्टी किस बात की पार्टी भाई? क्या मतलब पार्टी? मुझे शॉपिंग करनी है, नहीं कराओगे? अबे अभी पिछले हफ्ते तुम्हारे को 2 सूट लेके दिए, तो वो पुराने हो गए, पहन लिए, और मैं 2 दिन से ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल नहीं करती। तो फिर ये मुंह लेके क्यों घूम रही है इतने दिन से? हेलमेट पहना कर इस पे। मैं बहुत मारूंगी तुम्हें, मारूंगी। गरीब आदमी कहीं का। गरीब आदमी नहीं बोलना, अल्लाह का शुक्र है अमीर लोग हैं। रहने दो, दिमाग खराब नहीं करो। मुझे अभी पार्टी में जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है। अच्छा, पार्टी पे बाद में जाइएगा। सबसे पहले तो अब आप लोग शो में आ चुके हैं। वेलकम टू छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जी। और वाकई आपसे अच्छे लग रहे हैं। आप दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा क्यों बाहर नहीं छोड़ के आते हैं? उसको फंस गया हूं मैं इस खानदान में शादी करके। सर, एक तो गरीब और एक तो शक्ल देखे, अल्लाह, कैसे बर्दाश्त करूं मैं? शक्ल के बारे में कुछ नहीं कहना, किताबी चेहरा औरतें खोल खोल के पढ़ती हैं। सर जी, मुझे पार्टी में जाना है और मुझे कपड़ों की बहुत जरूरत है। तो आप लंडे बाजार चली जाए। सर, मेरा लेवल नहीं है। तो ये मियाँ तो आपका लंडे बाजार वाला ही था। मेरा मतलब है, अच्छा मुझे आज आप लोगों को मालूम है आप लोग क्या करने वाले हैं? जी जी, मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। जी नहीं,
आज आप हमारे 2 बच्चों की जगह बैठने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे 2 बच्चे नहीं आए और उनकी जगह फिल इन द ब्लैंक आप दोनों कर रहे हैं। चलो मैं तो कर लूंगा, इसका क्या होगा? आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको आधा सिलेबस भी नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ी सी तैयारी कीजिएगा। लैपटॉप हमने खोला हुआ है आपके लिए। इसको लैपटॉप कहते हैं? जी। मैं समझा ब्रीफकेस खोल के बैठ रहे थे बच्चे। अरे तो मैंने तुम्हें कहा था तुम पढ़ लो थोड़ा सा, पर क्या कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे इनको थोड़ा सा पढ़ाया करें। वैसे वाकई आपको पता है ना 2+5 कितने होते हैं? जी जी मुझे पता है। बिल्कुल, कितने होते हैं? 2+5 आई थिंक सो बाय डिप्रेशन के मुताबिक 7 होता है। किसके? किसके 7 होता है? टोटल 7 होता है। तुमसे अच्छा ना मैं छठी के बच्चे का होस्ट फंसा लेती, बच्चे भी रेडीमेड मिल जाते। ख़वातीन हज़रात, प्लीज इन दोनों के लिए तालियां और आप लोग जाके हमारी कुर्सियों पे बैठे। चलिए, शाबाश। मुझे Very पार्टी में good. जाना है आज, मुझे कपड़े लाजमी चाहिए, मैं बता रही हूँ। इधर बैठो ए लतीफ भाई। जोया की जगह आप आ जाएं और आप रहीम की जगह आ जाएं। बच्चे आ चुके हैं, हमारा पैनल पूरा हो चुका है। अब बारी है हमारे कंटेस्टेंट्स की। ये वो कंटेस्टेंट्स, और आज के वाकई कंटेस्टेंट्स ऐसे खतरनाक कंटेस्टेंट्स हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे पहले कंटेस्टेंट्स, उनको कहा जाता है बड़े दबंग हैं, बल्कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के सबसे दबंग एंकर हैं, और ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि वाकई बाद में सोचता भी बंदा हाय तो क्या ही है। ख़वातीन हज़रात, मैं इसके बारे में इसलिए और ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी कांपे टांग रही हैं। वो जब भी शो करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि अगर मैंने और बातें की तो भाई लोग भी इनसे अक्सर डर जाते हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं तो पंजाब का हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बोरी काट दे, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी ज़कात की पर्ची काट दे। समझा करें, आप समझा करें। तो प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में, ही इज़ द सीनियर एंकर पर्सन एट बोल एंटरटेनमेंट, प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में बच्चों, प्लीज़ वेलकम नूरुल आरफीन। अरे वाह वाह, ठीक, मैंने कहा चेक कर लूं, जरा चेक कर लूं। हो भाई, ये कैमरे के पीछे तो नहीं कुछ, बस ठीक है, ओके रेडी। नूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे भी बातें होती है, लेकिन आपके साथ एक और हमारी सीनियर एंकर पर्सन आ रही हैं जो कि बोल एंटरटेनमेंट भी काम कर चुकी हैं, हर चैनल में काम कर चुकी हैं। लोग कहते हैं कि टीवी में इतनी जल्दी चैनल्स नहीं चेंज होते जितनी जल्दी ये अपने चैनल चेंज करती हैं। प्लीज वेलकम सैरिश जुहैब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, ये नुकसान होता है बोल में काम करने का। ये हम लोग अपने एंकर्स को पकड़ के ले आए, लेकिन आज के एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि हमारे पास दोनों बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपने काम के माहिर हैं और ऐसा दबंग काम करते हैं कि वाकई लोग डर जाते हैं। तो सबसे पहले आरफीन साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। सर, स्कूलिंग कहाँ की थी आपकी? पीला स्कूल। ओके। उसके बाद जाहिर है कि फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी ज़्यादा मुँह नहीं देख सका उसका, इसलिए कि नौकरी कंटिन्यू कर रहा था। अच्छा। प्राइवेट एजुकेशन की मास्टर्स वहीं से, उसके बाद ट्रांसलेटर के तौर पे अच्छा, पहली नौकरी थी। तो पढ़ाई में, मतलब बचपन से पढ़ाई में लगाव ज़्यादा था? नहीं, ये टीवी पे बताना तो अच्छा लगता है, और रट्टा मारता था, और रट्टा भी खूब जबरदस्त वाला। नहीं, वो तो सर शो से ही पता लग रहा था, जिस तरह फैक्ट्स बता रहे होते हैं ना, वो लग रहा था कि यार ये बचपन का रट्टा भी काम आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, पढ़ाई तो एक तरफ चल रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी शौक था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट वगैरह ज़्यादा खेला करते थे। इमरान खान के डाई हार्ड फैन थे। जावेद साहब उन दिनों उनका तूती बोला करता था, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। सैरिश कैसी हैं आप? बड़ी प्यारी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। वजन कम किया हुआ है लगता है। किसी बट जी ने आपको कोई एडवाइस दी थी? जी बिल्कुल, ये बट जी सामने खड़े हैं जिन्होंने एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा था कि आप रोज़ा रखा करें। अरे मैं तो जाते हुए कहा था, लेकिन आपने तो वाकई कर दिया। नहीं, यू लुकिंग ब्यूटीफुल एज एवर। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। छठी के बच्चे आपने देखा हुआ है, बोल एंटरटेनमेंट में बहुत होता है। तेज बच्चे हैं आपके, मैं आपका शो देखती हूँ माशाल्लाह। ये वाकई छठी के बच्चे सबसे अच्छे, सबसे तेज। घर में बच्चों से तो आपका टाकरा होता रहता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता रहता है बच्चों से, तंग करते हैं बच्चे। हाँ, वो तो है। वो तो पढ़ाई आपकी कहाँ से शुरुआत? मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो मेरा क्वीन मैरी स्कूल था और क्वीन मैरी ही कॉलेज था। हाय जी, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया डेवलपमेंट जर्नलिज्म में। पंजाब यूनिवर्सिटी से? जी। अरे वाह। मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद आप कराची आ गई? उसके बाद मैं समा टीवी, वहीं से मेरा, यानी वैसे दुनिया टीवी में थी लाहौर में,
फिर समा वो हमें पता है, आपने चैनल्स जो चेंज किए जी। हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन होता था और आप चैनल चेंज करती थी, वो तो हमें पता है। फिर आपकी शादी हो गई और आप लोग कराची आगे शिफ्ट हो गए और अब आप माशाल्लाह बोल के नहीं, अंदर मेरे हैं। इन लॉस कराची में ही थे तो मेरी यहाँ शादी हो गई। अरे बाबा, तो हम लाहौर ही नहीं गए ना, फिर कराची ही रह गए। तो फिर आप दोनों की अगर इजाजत हो तो शो का आगाज करें। अच्छा जी, हमारे पास दबंग एंकर्स मौजूद हैं और अब हम लोग शो का आगाज करने लगे हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों को मिलते हैं। हमारे बच्चे सबसे पहले हैं मदिया, और उसके बाद हैं जोया यानी कि शब्बो, और जरगून, बयान, और रेलू कट्टा, मेरा मतलब है रहीम। शैबी, शैबी कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, मैंने एक दफे पूछा था। ख़वातीन और हज़रात, हमारा पैनल पूरा है। अब चल के हम अपने कंटेस्टेंट्स को पूरी गेम समझाते हैं, क्योंकि अब वो पैसों के लिए खेलने वाले हैं। सर, आपको तो हमने अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स बता दी हैं बच्चों की। हर बच्चे की एक वीकनेस है और हर बच्चे की कई स्ट्रेंथ्स भी हैं। कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग साइंस में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं। आपके सामने मैं सबसे पहले प्रेजेंट करूंगा हमारा ऑप्शन चार्ट, जिसको हम कहते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट जो है, हमारी जो कैटेगरीज है 12 हैं, 12 में से 10 कैटेगरीज आज हमारे साथ खेलेंगे। पहली जो 2 कैटेगरीज होंगी वो आप 2-2 सवालों के लिए खेलेंगे और 5,000 रुपए से। सबसे पहले मैं आपको चल के दिखाता हूं हमारी कैटेगरीज क्या है। आइए कैटेगरीज देखते हैं। मैथ्स, जनरल नॉलेज, रिडल्स, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, ज्योग्राफी, एनिमल किंगडम, फिर कल्चर, साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडीज। वाह वाह वाह, सोशल स्टडीज पे अक्सर लोग नहीं हो जाते काश मैं पढ़ लेता। अच्छा जी, तो ये हमारी प्यारी कैटेगरीज हैं, इनमें से सवाल आएंगे। अब आप दोनों एज ए टीम यहां खेलने आए हैं। एंकर्स तो आपको पता है अपने शो पे बादशाह होता है, जो कहता वही होता है, लेकिन यहां आज आप लोगों ने एज ए टीम परफॉर्म करना है। वो अब देखना पड़ेगा कि कौन टीम वर्क में बिलीव करता है या सोलो। टीम वर्क के बारे में क्या ख्याल है आपका आफरीन साहब? टीम वर्क के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई शो नहीं हो सकता, जिंदगी नहीं चलती। और आप मैडम? मेरा भी ख्याल है। अच्छा जी, जहाँ मैं फंसूंगी वहाँ ये मेरी मदद करेंगे, जहाँ ये फंसेंगे मैं इनकी हेल्प करूंगी। बिल्कुल। इनमें से कौन से सब्जेक्ट में आपको महारत है, सबसे ज्यादा महारत? नहीं, महारत नहीं कह सकते, मेरा ख्याल है शुद्ध बुद्ध जरूर है जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज, आहा बच्चों, जनरल नॉलेज इनकी स्ट्रेंथ है। मैडम आपकी स्ट्रेंथ? अच्छा, आई थिंक सो पर्सनैलिटी। वो तो मेरी स्ट्रेंथ है। अच्छा जी, पर्सनैलिटी में वैसे काफी मुश्किल आते हैं। लास्ट जो हमारा शो हुआ था पर्सनैलिटी पे फंसे थे ना वो। अच्छा, तो फिर मुझे सोचने का मौका दें थोड़ा सा। हाँ, सोचने का मौका यहाँ बहुत है, बहुत है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं आप किस चीज के लिए खेलने वाले हैं। आइए दिखाइए द मनी ट्री। पहले सवाल का अगर आपने सही जवाब दिया 5,000 रुपये आपको मिलेगा। दूसरा 10, फिर 25,000, 50,000, फिर लाख रुपया, और उसके बाद हम बदीद हो जाते हैं। 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, और आखिरी सवाल 50 लाख रुपए का होता है। अभी तक कोई जीता है 50 लाख रुपया? नहीं, कोई जीतेगा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हर कैटेगरी के बाद आप एक बच्चा चूज करेंगे जो आपकी टीम में आएगा। वो उस सब्जेक्ट में शायद महारत हासिल करता है या नहीं, वो अब आप लोगों की चॉइस है। हर बच्चे को एक राउंड के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को अगले राउंड में रिपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए यू हैव टू चूज वाइजली, केयरफुली कि अच्छा आज कौन सा बच्चा यूज करें। आज हमारे पास चुगी की माई का भी एक बच्चा आया हुआ, वो देखें। मैं पीले स्कूल से पढ़ा हूँ, हालांकि मैं हूँ खत्ताई। जी जी, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। अब गौर से सुने, 3 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। पहली लाइफ लाइन है ताका झाकी। हमारे पास हमारे बच्चे यहां आ गए हैं। आपको लेट्स सपोज सवाल नहीं आता, जवाब नहीं आता, आपने क्या करना है? आपने कहा कि जी मैंने ऑप्शन ले रहा हूं ताका झाकी की। आप यहां आएंगे, लैपटॉप पे जो उसने लिखा हुआ है आप वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? और 99% सही होता है, लेकिन 1% में वो गलती भी हो जाती है, वो ताका झाकी होगी। सेकेंड हमारी ऑप्शन है छाप दो। छाप दो में आप देखेंगे नहीं उसने क्या लिखा है, लेकिन आप कह रहे भाईजान मुझे नहीं आता, जो उसने लिखा है छाप दो, वो आपकी लाइफलाइन गई। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है बचत।
बचत लाइफलाइन में क्या होगा कि आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि यार मेरा जवाब क्या था, लेकिन आप बचत अगर लेते हैं, आपका अगर जवाब गलत हो गया, ऑटोमेटिकली उस जवाब पे हम चले जाएंगे और अगर वो जवाब दुरुस्त हुआ तो वो काउंट होगा। तो ये हमारे पास 3 लाइफलाइंस है। गेम तो आपको समझ आ गई होगी। ओके बच्चों, आप लोग रेडी हो? जी जी। यस सर। ओके जी, हम भी रेडी हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे? आई थिंक रिडल्स। रिडल्स। पहेलियों में बातें होना शुरू हो गई ख्वातीन और हजरात। अच्छा, रिडल्स किसकी अच्छी है भाई? हाथ खड़ा करे। हाँ, तुम्हारी तो अच्छी होगी रिडल्स है। वाह वाह वाह, रिडल्स रिडल्स। किसको बुलाएंगे अपने पास? किसको बुलाएंगे? आई थिंक सो जयान। अच्छा, जयान आ जाओ। क्या बात। अच्छा, उनको नहीं, अंकल को क्या डर लगता है उनसे? हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा जी, बजर आप दबाएंगे तो मैं आपके आंसर लॉक करूंगा। आपने चूज किया रिडल, पक्का? पक्का। बजर दबा दे, फिर लॉक हो गया ये। अब आप वापस नहीं जा सकते। ऑलराइट, 5,000 रुपए के लिए अब आप खेलने वाले हैं। 5,000 रुपए का पहला सवाल जो रिडल्स का है वो ये है। आई एम ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कैन नेवर सी मी, व्हाट एम आई? हाय हाय हाय, ये देखें, ये अभी बज रहे हैं। आई एम ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कैन नेवर सी मी, व्हाट एम आई? हाय, मैं हमेशा तुम्हारे सामने। साया। अरे वाह वाह वाह। अब ये ना कहिएगा कि यार मेरे सामने तो सिर्फ कैमरा होता है। नहीं, क्या वैसे माइंड में आ रहा है? अच्छा, बचपन में पहेलियों का शौक किसको था? मेरे को तो हम देख सकते हैं। यार ये सरगोशी में बातें क्यों करें, खुल के बातें करें। यहाँ कोई ऑडियो लीक नहीं होगी। नहीं हो भी जाए तो ऊपर। अच्छा, बचपन में पहेलियों में कौन मास्टर था आप दोनों में से? यकीनन यही होंगी। मतलब वो बच्चों वाली पहेलियां थी। अच्छा, यकीनन यही होंगी, ये क्या मतलब? लड़कियों की डोमेन होता है, इसमें लड़कों का क्या काम? हाँ अच्छा, आप कह रहे हैं हाँ लड़कियां वैसे जाहिरी बात है सारी जिंदगी पहेलियों में बातें करती हैं। अच्छा, तो तुम घर आ गए? जी मैं आ गया। अच्छा, खाना तो नहीं खाओगे? मैं हाँ नहीं खाऊंगा, आज बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अच्छा, मैंने तो फिर एम ही पकाया। अच्छा, आपने खाना पकाया था? मतलब पहेलियों में ही बातें हो रही हैं। ये तो इस तरह की बातें होती हैं घर में कि नहीं? नहीं यार, अब तो होती है, पुराने वक्तों में शायद होती होंगी। अब तो सब वर्किंग होते हैं। अब हस्बैंड जनाब, पता ही है आपको। हाँ। आजकल मोस्टली खवातीन काम करती हैं तो वो पता होता है कि सब सिस्टमेटिकली चल रहा है। तो फिर आज जवाब देने से पहले बजर जरूर दबाएंगे, लेकिन याद रखें एक दफा बजर दबा दिया यू कांट गो बैक। आंसर लॉक हो गया। तो एक दफा फिर, आई एम ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कैन नेवर सी मी, व्हाट एम आई? सवाल कर लो इनसे एक। हाँ सवाल करें। सही छाती हो। सही छाती हो। सिंधी छाती हो। आई थिंक इसका जवाब है फ्यूचर, जिसके बारे में आप सोचते हैं सब हर वक्त आपके सामने होता है लेकिन कभी नजर नहीं आता। हाय, जब आपने अपने हस्बैंड को देखा था तब भी आपको नजर नहीं आया? नहीं आया। ये मेरा फ्यूचर। अच्छा जी, बजर दबाए, मैं लॉक कर दूंगा। जी इसको आप लॉक कीजिए। ओके जी, फ्यूचर इन्होंने जवाब दिया। क्या ये जवाब दुरुस्त है? And it is true। मुबारक हो, 5,000 रुपया हमारी तरफ से। 2,500 आपका, 2,500 मेरा। 2,500 ऐसा हो गया जी। है जी, बिल्कुल। ख्वातीनों साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। दबंग शो हो रहा है, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। We'll be right back। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख्वातीन और साथ आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। एक ऐसा शो जहां के बच्चे वाकई कहते हैं कि भाई हम छठी के हैं लेकिन आपसे बहुत अच्छे हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं दो दबंग एंकर्स, नूर साहब और सैरश। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने अभी एक राउंड हमारे साथ खेला है, 5,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आपने पहली कैटेगरी चूज की है रिडल्स की। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों चूज की है, लेकिन
सैरिश का जवाब सुन के मुझे पता लग गया कि उन्होंने रिडल्स क्यों चूज की। तो आपको मजा आ रहा है? जी बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ओके, आपका अगला सवाल भी रिडल्स का है। आपने ज़यान को चूज किया जो आपकी हेल्प कर रहा है। ज़यान रेडी हो? ओके, आपका अगला सवाल जो रिडल्स का है वो है ये, आइए चल के देखते हैं। I have cities but no houses. I have mountains but no trees. I have water but no fish. What am I? आहा आहा, cities हैं मगर घर नहीं है, mountains हैं मगर trees नहीं है, water है ते fish नहीं है। लाहौर दा ठंड आई है, लाहौर दे अंदर ते fish ही सिर्फ लाहौरी फिश फ्राई हो रही है और धबा डब हो रही है। वैसे फिश का तो शौक होगा आपको लाहौर से। अच्छा, लाहौर में कहाँ से? जो हम लोगों का पुराना है एरिया, वो तो जहाँ क्वीन मैरी स्कूल है वही है। जी। और हबीबुल्ला रोड, हाँ, डेविस रोड, ड्यूरेंट रोड हाय, और मॉल रोड सारा। और दूसरा अब वैसे हम लोग वापडे टाउन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नूर साहब, लाहौर आते जाते हैं कि नहीं? लाहौर पसंदीदा शहरों में से है। अब काफ़ी अरसे से नहीं गया हूँ, जाना है। आए प्लान यार, में। अभी तो सर्दियों में ही तो मौसम है आने का। हाँ, अभी तो सर्दी सर्दियों में शुरू हो आता गई वहाँ पे। वहाँ तो शुरू हो आई थिंक गई मैंने हैं। सुना है वहाँ पंखे भी नहीं चल रहे अब। सरदार की मच्छी ऐसे बिक रही होती है कि जैसे कोई ना असेंबली दी सीटा दे रही है। आजा आजा आजा, ला 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 मछली पे बेसन लगा करके कौन खाता है? लाहौरियों से ये शिकायत है। सर, बेसन भी हम लगाते हैं, हम लोग तवा दोनों भी तरह फ्राई की करके मिलती है। देते हैं। हम बेसन उनके लिए लगाते हैं जिनका पैलेट जरा लाइट होता है। जो बिरयानी में आलू डालते हैं ना, बेसन उनके लिए होता है। अच्छा जी, सवाल आप लोगों के सामने है। आप लोगों के पास लाइफलाइंस 3 मौजूद हैं। अगर आगे खेलना चाह रहे हैं, जो कि आप लोग जाहिर बातें खेलना चाहेंगे, आपका 5,000 रुपये लग चुका है। 10,000 रुपये के लिए अब आप खेल रहे हैं। तो जवाब आ रहा है कुछ सुन अच्छा, के? ये मुझे वैसे काफी इजी लग रही है, ये अच्छा। इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, तो क्या याद आ रहा है? कोई आप बचपन बता की रहे पोयम? हैं इसका आप बताएं, आप जवाब? बताएं। इसका जवाब है मैप, नक्शा, जिसपे सब कुछ है। मतलब सिटीज भी हैं, कंट्रीज भी हैं, रास्ते भी हैं, लेकिन पानी नहीं है, दरख्त नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, मछलियाँ नहीं है। तो मैप ही हो सकता है। मैप के ऊपर अक्सर चीज बनी भी होती है, मछली नहीं। बनी भी होती है। नहीं, वो तो मॉडल होगा तो बनी होगी किसी सोसाइटी का या किसी उस पे होती है। मैप, इसका मतलब आप यूज करते हैं तो आप काफी ट्रैवल भी करती होंगे। मैप रीड करना तो आता है आपको? या गूगल मैप? गूगल मैप ही चलता है आजकल गूगल मैप ही है ना भाई? हाँ भाई। आपके इनके यहाँ भी गूगल मैप चलता है। वो कहता है भाई ये रास्ता आपकी औकात से बाहर है, वहां ना जाओ। ये सारी चीजें नूर भाई, आप भी यूज करते हैं मैप्स? हाँ, अब कर लेता हूँ। अब कर लेते हैं? अब कर लेता हूँ। पहले नहीं होता था, गूगल मैप ही इस्तेमाल हो रहा है। आए हाय हाय, क्या बात है सर। इनका प्रोग्राम देख के पता लगता है कि इनको हर जगह की हर खबर होती है, लेकिन इनको मैप इस्तेमाल नहीं करना आता। हाय 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 हाय। अच्छा जी, बजर दबाएंगे, मैं लॉक कर लूंगा। हाय, लॉक हो गया। अब तो या तो 10,000 आएगा। 10,000 ही आएगा, फिक्र न करें आप। आएगा आएगा। हाँ हाँ सर, 5-5 क्या दूं? 10,000 मेरे को रुपये। जोड़े दिला दे नहीं, ये सर, जो- पार्टी में जाना है। हैं? यार आपने अच्छा किसकी पार्टी पे जाना है? एक मिनट, किसकी पार्टी पे जाना है? सर, मेरी फ्रेंड्स की पार्टी है, वो आती हैं अपने हस्बैंड के साथ। उनके इतने रिच हस्बैंड हैं अच्छा। कि मतलब वो एक जोड़े की फरमाइश करती हैं, 10 जोड़े दिला देते तो हैं। कौन से रिच वाले हैं? रिच वाले या रिच वाले हस्बैंड? रिच पीपल सर। सर, ये तो खानदानी गरीब, शुद्ध गरीब, नाले में पैदा हुए, गटर में ही मर गए। तो गटर ही करीब पड़ता हमारे को। और कहाँ मरे जाके भाई? वाह वाह फजूल वाह। बातें करवा लो सर। फजूल बातें करा दो। नूर भाई Nonsense टीवी people। पे इतने बड़े बड़े मसले हल करते रहते हैं, इन दोनों का मसला भी जरा हल कर दें। ये मसला तो कायनात के सरबस्ता राजों में से हो सकता है कि मेरे अपने घर पे भी हो। सर जी, होए, 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 होए। सर जी, ये शोहर होकर, सर जी शोहर होकर मुझसे भत्ता लेता है। नहीं, आपको क्या करूं बताने की ऐसे जरूरत शोहर नहीं का है, मैं? उसकी शक्ल ही बता रही है, वो बेचारा शोहर है, वो जिस तरह से बैठा हुआ है। सर, इसका क्या हल है? क्या किया जाए अगर कोई भाई आपसे- इसका हल मैं आपको बताता हूँ। इसका हल ये खैरिए है कि- भत्ता लेते हैं। इसका हल ये है कि इन्होंने आंसर लॉक कर दिए मैप्स। अब देखते हैं, आप दोनों को गूगल मैप तो नहीं आता बगैर, अब देखते हैं मैप ट्रू है कि नहीं। ख़वातीन हज़रात, आंसर इज मैप ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। जान, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं जाने से पहले एक सवाल कर लूं? तू कर, तुझे सवालों का वैसे ही अच्छा, होता है। आप दोनों कभी 6ठी क्लास से फेल हुए? ले ले नहीं, अगर होते तो फिर हाँ, हम यहाँ यहाँ थोड़ी होते, फिर तो घर पे ही होते। नहीं हुए, नहीं, पक्का। तुम्हारा इरादा है क्या? हाँ, चल बेटा, जान, तुम थैंक यू अपनी वेरी मच। फिक्र करो, तुम्हारी 6ठी क्लास अभी आएगी। ये बेफिक्र रहें, ये ऐसे ऐसे पर्चे बना के लाता कि आपकी सोच है। आजा, तेरा गुस्सा अपने बच्चों पे उतारेंगे जाके। बैठिया। अच्छा जी, आइए चल के देखते हैं मनी चार्ट कहां तक पहुंचे हैं। आए 10,000 रुपए पे अगला सवाल आपका 25,000 रुपए के लिए होने वाला है। 25,000 रुपए के लिए अब हम चलते हैं कैटेगरी चार्ट की तरफ। कैटेगरी चार्ट में आइए जी,
अब आप चूज करें। रिडल ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। अब आपके पास बचा है मैथ्स, जर्नल नॉलेज, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, पर्सनालिटी, ज्योग्राफी, एनिमल किंगडम, कल्चर, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज। मेरा Sir. ख्याल है इंग्लिश। इंग्लिश, अगले 2 सवाल इंग्लिश के ही होंगे फिर। इतनी सलीस उर्दू बोलने वाले इंग्लिश चूज कर रहे हैं। सर सलीस उर्दू वाले ही तो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश आपने चूज कर लिया है। अब आपने चूज करना है बच्चों, इंग्लिश किसकी अच्छी है, हाथ खड़ा करे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मशवरा आपको दे रहा हूं, शैबी को बुला लें। शो यहीं खत्म हो जाएगा मेरा ख्याल है। शो यही खत्म हो जाए। जरगून। जी, एनी सिलेक्शंस फ्रॉम द किड्स? जी जरगून। जरगून आ जाओ। वेरी नाइस जरगून। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा। लेकिन ये अभी थोड़ी डाउन हिल जाएगी। अच्छा, आपने जरगून को चूज किया है। इसकी स्ट्रेंथ में इंग्लिश नहीं है वैसे बाय द वे, और आपने जरगून को चूज कर लिया। चले, कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल है सवाल शायद इजी हो, क्योंकि अभी हम लोग 25,000 पे हैं। आए जी, अगर इसका जवाब आपने दुरुस्त दिया तो 25,000 रुपये आपका होगा। सवाल क्या है? द पर्सन हु गिव्स अप टू इजीली इज कॉल्ड मिफ्ता इस्माइल। मेरा मतलब है कौन? सवाल मेरा ख्याल है काफी इजी है। ठीक है जी, हमारी इंडस्ट्री में तो आपको पता है, पॉलिटिक्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत इजीली क्विट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो क्विट ही नहीं कर रहे। जी, तो पर्सन हु गिव्स अप टू इजीली इज कॉल्ड ट्विटर। क्विटर। आपने कहा क्विटर। अरे वाह, कोई कंसल्ट भी नहीं किया और जवाब दे भी जी दिया। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखें, इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। क्या बात है भाईजान। मैं तो हालांकि कह रहा था कि आएगा, आपका नाम आ जाएगा शायद। इज कॉल्ड अभी शेबी। एक सवाल कर लूं? जी, इनकी क्या कहते हैं, जवाब की वजह पता है क्या है? क्या? आपने कहा है पॉलिटिक्स में कुछ इजीली क्विट कर देते हैं जी, और कुछ क्विट ही नहीं करते, हाँ। और उनको ये हिंट मिल गई है। क्या बता दें? हिंट मिल गई आपसे। उनको हिंट मिल उनको गई है। हिंट मिल गई। स्मार्टर बॉय। वेरी गुड। हाँ, वैसे वाकई मैंने बता दिया था वाकई। तो जी देखते हैं, क्विटर, इज इट ट्रू और नॉट? द पर्सन हु गिव्स अप इजीली इज कॉल्ड अ क्विटर। हाँ, ट्रू जी, ट्रू। तो वाकई मैंने हेल्प किया। हालांकि ट्विटर और क्विटर एक ही चीज है। तो अब आप 25,000 पे पहुंच चुके हैं। आपको मुबारक हो। मैं तो कह रहा हूं Thank you 25,000 so ले much. जाएं। क्यों भाई, अभी आगे चले ना। अच्छा जी, 25,000 आप जीत चुके हैं। अब जी मैं एक सवाल करूं इनसे? जरगून करें। आप छठी क्लास में कैसे पढ़ते थे? अच्छा पढ़ते थे या फिर बुरा या फिर अच्छा medium? पढ़ते थे। उनके उस दौर में मोबाइल नहीं था, ओह, गैजेट्स नहीं थे ना। अब ये गैजेट्स आ गए हैं तो सारा टाइम तो बच्चों का उसमें लग जाता है। आधा घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटे गेम खेलते हैं मोबाइल पे। पबजी ने तो दिमाग ख़राब कर दिया बच्चों। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, इतने बच्चे परेशान हैं इस हवाले से। नूर साहब, वैसे तो आपके शो में बड़ा सनसनीखेज एक मैच चल रहा होता है। कभी कोई वाकई खतरनाक इंसिडेंट हुआ शो के अंदर जो आपको याद हो? शो के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, या जो शो से होता है फौरन बाहर हुआ? शो के बाद ही होता है। वो झगड़ा हो जाता है ना कुछ बाजू का। नहीं, वो नहीं हुआ। झगड़ा तो एक नॉर्मल बात है, झगड़ा ना हो तो वो अजीब सा लगता है। आए, क्या बात है। वो तो कोई ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, शो के ऐसा बाद कुछ नहीं, होता शो के बाद हुआ। है। अब नहीं होता, पहले हुआ करता था। एक पार्टी बड़ी बॉयकॉट करके बैठी हुई है आपके शो का, वो क्या वजह है? अच्छा, वो पिछले चैनल से बाइकआउट किए हुए है। मिठाइयाँ भिजवाई उनको? मिसाल है, बात ये है कि जब आपको आपसे तगड़ा कोई टकरा जाता है तो फिर ये होता है। अभी भी आजकल आप देख रहे हैं उनके क्या मामलात है, किस तरह जी, से। बिल्कुल। मतलब अपना एक आदमी तो लाए हैं वो, लेकिन वो आदमी भी कहीं और से आया है, और वो जिस मकसद के लिए आया है सबको इकट्ठा करने के लिए, वो काम भी नहीं हो पा रहा। नहीं, हम लोग भी बाहर से आदमी लाए थे, वो मोबाइल पे बात कर रहा है, वो देखिए। प्लीज प्लीज, फोन आया हुआ मेरे पास। अच्छा, मैसेंजर पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। नहीं, मेरा फोन आया लंदन से। अच्छा, लंदन से? जी, आपसे बात करना चाहते हैं। वो मुझसे बात कभी भी नहीं करेगी। मेरी फुप्पो है, आपकी फैन है। इसकी फुप्पो है, अभी हाल ही में बेवा हुई हैं, चाह रही थी कि आपकी फैन है, शादी करना चाहती है। ये आखिरी एपिसोड तक मेरा पूरा खानदान मार देगा ये आदमी, देगा। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने कैटेगरी चूज की थी इंग्लिश। योर सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फेमस मॉक heroic poet in English literature? Who is the famous mock heroic poet in English literature? अरे वाह 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 भाई, तुम्हें इंग्लिश का क्या पता, क्यों तुम बजर बजा रहे हो? मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश कोई बोल भी नहीं सकता। जरा बोल के दिखाओ। मैं वर्ड भूल गया। ये लग रहा है रिकॉर्ड कोई उल्टा बजा रहा ये था। मुझे ऐसा लगा मिस्टर बीन है शायद ना। उनको बोलते नहीं थे वो, बस नहीं, वो मिस्टर बीन है, ये मिस्टर
मिस्टर क्लीन है ये। कुछ माइंड में आ रही है आप, मेरा ख्याल है आप देखिए अब आप थोड़े से क्वेश्चंस ना मुश्किल हो रहे हैं, आप जैसे जैसे अब कैटेगरी ऊपर जा तो रही आप है देखिएगा आगे जाके क्या तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस पे। वो तो आपको 25 दे रहे थे, आप ही ने कहा कि क्यों आएगा। भाई? 25,000 आप चाहते हैं हम भी आपकी तरह गरीब रहें, थोड़ी मेहनत करने दें हमें। मेरे मुंह पे क्या लिखा है कि आटा दे दो? नहीं, ज़कात और सदका दे दो। तो तुम्हारा गुल्लक जैसा मुंह है ना, किसी दिन भी तोड़ दूंगा। रहने दो, गरीब आदमी। मेरे खानदान को जानते हो ना, क्या है? सब पढ़े लिखे लोग हैं, खाते पीते घराने के। ले भाई ठीक है, तुम पार्टी है। ये वो है ना अच्छा भाई Point। कुछ ये याद आ रहा है? रोहित- मुझे लग रहा है कि आप दोनों बूटी रोहित। चला रहे हैं, बूटी या नहीं, मोबाइल बूटी फोन नहीं तो नहीं चल ऑन रही। किया हुआ? मोबाइल फोन तो नहीं देखिए on? मोबाइल तो हम लोगों का हर वक्त इसलिए ऑन रहता है कि इसमें हम लोगों की पीसीआर से कन्वर्सेशन भी हो रही होती है अच्छा समटाइम, साथ साथ आ रहा है। इनको न्यूज आ रही होती है। हो रही होती है news। अभी बीपर चल रहा होगा, छठी के बच्चे के अंदर सवाल फंस गया, सवाल फंस गया जी, सवाल फंस गया। सवाल नु कट लवांगे तुसी फिक्र ना करो। हाय ये बात है। आजकल तो वो चल रही है ना, क्या? छोड़ें फिर बात करेंगे। चलें फिर बात करेंगे। हम After- नहीं चाहते कि छठी के बच्चों के ऊपर भी पॉलिटिक्स का इल्जाम आए। अच्छा जी, तो आपका सवाल आपके सामने। अच्छा हम इसमें लाइफलाइन यूज कर सकते हैं अभी जी या जी नहीं? बेशक बेशक। ताका झाकी पहली ताका लाइफलाइन है, ताका झाकी। या आप छाप दो भी यूज कर सकते हैं या आप बचत भी यूज कर सकते हैं। अभी आई थिंक ये ताका झागी के लिए टाइप कर रहे हैं, जब कर लेंगे तो फिर इनसे। नहीं उसने कर लिया है टाइप, वो सिर्फ अच्छा। आपको अब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा जी जी बजर उसने बजा दिया हुआ है। ओके, क्या ख्याल है फिर आपका? झांक लूं मैं फिर? जी ताका झाकी इस्तेमाल हो गए। ये ओह माय गॉड। चलो जी, इसका जवाब है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप। पोप अलेक्जेंडर पोप इज द आंसर जो इन्होंने दिया। बजर दबाएंगी तो मैं लॉक करूंगा। जी। Alexander Pope, is it true or not? Who is the famous? Okay. It is true, sir. 25 आपके 25 मेरे। ये औरतें साथ नूर साहब 50,000 जीत गए हैं। ये तो अक्सर अगर मैं आपको 50,000 अभी दूंगा फिर आपको कहेंगे लिफाफा जर्नलिस्ट है, हैं? आपको लिफाफे में 50,000 रुपये डाल के दे रहा हूँ, लेंगे आप? नहीं हम लिफाफी नहीं 50,000 है। से तो बात शुरू भी नहीं होती है। हाँ, उन्होंने कहा 50,000 से शुरू ही नहीं होती। वैसे नूर साहब अक्सर शोज पे ये ब्लेम किया जाता है, जर्नलिस्ट को भी और एंकर्स को भी बड़ा ये ब्लेम किया जाता है कि बड़े जी जिस चैनल में जो नैरेटिव होता है उसी को फॉलो करते हैं। तो आपका अपना नैरेटिव यही है? मुझे कभी कोई रोकी इस तरह की कभी कोई चीज़ हुई नहीं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, पूरी लिबर्टी के साथ करता हूँ। चैनल अच्छा। पॉलिसी ज़ाहिर है वो मैटर ज़रूर करती है। आप लार्जर देन लाइफ तो होता नहीं है कोई, हाँ। लेकिन कभी इतना परेशानी नहीं हुई कि जिसमें आपको शो करने में मुश्किल हो। वो जो सारे शोज़ जिनका आप तस्करा भी फरमा रहे थे वो उन्हीं सारी हुदूद व क़ुयूद के दरमियान रहते हुए किए गए। अच्छा। उसके बावजूद भी मेहमान नहीं आता, हाँ। तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सारिश आपको भी हदूद में रह के करना पड़ता है? हम लोगों को कभी इन्होंने नहीं कोई ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी दी या फिर ये बोला कि नहीं आपने ये नहीं करना। हम लोगों को फ्रीडम है, छूट होती है? बिल्कुल होती है कि आप जो सवाल करना चाहें आप करें। आए जो सवाल करना चाहें ख्वातीन सर। अब देखते हैं हम इनसे क्या सवाल करने वाले हैं। जरगून थैंक यू वेरी मच। अच्छा खेले दोनों। थैंक यू। ये जरगून सपोर्ट कर रहा है आपको, हैं? लग रहा है तू इनकी पार्टी का बंदा है जो तू सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब मूव करते हैं सबसे पहले मनी चार्ट की तरफ। देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स कहां तक पहुंचे हैं। 50,000 जीत चुके हैं आप। अब अगर आप बजर दबाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डबल हो 50,000 जो जाएंगे। है वो लाख रुपए के लिए खेलने के लिए चला जाएगा। सही। मैं तो भी आप कह रहे हूं 50,000 ले। क्यों आप कह रहे हैं बार बार ऐसे? हम खेल रहे हैं 25,000 रुपए डिवाइड करें एटीएम ना। अभी हमारी लाइफलाइंस बाकी हैं तो हम खेलेंगे। 2 रहती हैं लाइफ लाइन? 2 रहती हैं। ओके सर, क्या कहते हैं, खेलना चाहेंगे? मूव ऑन करते हैं। बजर दबा दे फिर। और ख़वातीन 50,000 रुपया गए। अब चलते हैं हम कैटेगरी चार्ट की तरफ। हमारी रिडल गई और इंग्लिश गई, पीछे बचा मैथ्स, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, पर्सनालिटी, ज्योग्राफी, एनिमल किंगडम, कल्चर, साइंस एंड सोशल स्टडीज। अब आप बताइए सर से नूर choose साहब करें? अब क्या खेलना चाहेंगे? अब हर कैटेगरी का सिर्फ एक सवाल होगा। ओके वेरी नाइस। 4 सवाल चले गए हैं, पीछे 6 सवाल बचे हैं। 6 की 6 कैटेगरीज डिफरेंट होंगी। कल्चर कल्चर क्यों? है वही एमी मेरा जी चाह रहा था कल्चर। अल्फाबेटिकली तो मुझे नहीं ऐसे लगता है कि कल्चर इजी होगा। कल्चर बजर दबा दें। कल्चर इट इज ख़वातीन और हज़रात। तो कल्चर के लिए कौन से बच्चे को चूज करेंगे? बड़े अच्छे अच्छे कल्चर्ड बच्चे हैं हमारे पास। जरगून इस्तेमाल हो गया मेरा हुआ है। ख्याल है कि मदीहा की तरफ जाना चाहिए।
अच्छा मदिया, हाउ आर यू? फाइन। आपका लगता है ये 50 लाख रुपए जीतेंगे? नहीं। ले मुंह पे ही बोल दिया। अच्छा, मदिया की भी स्ट्रेंथ कल्चर नहीं है। आप लोग पिक चूज कर रहे हैं ऐसे कि जिनकी देखिए स्ट्रेंथ वैसे होना। आप लोगों को बच्चे वो बिठाने चाहिए जिनकी सब कैटेगरीज के अंदर स्ट्रेंथ हो। नहीं अच्छा। मैं जैसे आपकी हर चीज परफेक्ट नहीं। ये बच्चे आप हमें दे दें जिनकी स्ट्रेंथ सारे हैं। ये हमें भी बता दें वो कहाँ से बच्चे मिलते हैं। पॉलिश्ड और स्मार्ट बच्चे हैं ना, तो इनकी हाँ, तो स्ट्रेंथ सभी में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। वाह वाह। नहीं, आप अगली दफा शो पे ना साथ लेके आइएगा ताकि हम यहाँ उनको बिठाएं। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, आपने कल्चर चूज किया, ठीक है जी। आपका सवाल अब लाख रुपए के लिए जो है वो ये है, टम्पाना। Who compiled the first Urdu दीवान? Who compiled the first उर्दू दीवान? अरे मुझे तो लगता है नूर साहब ये स्ट्रेट जो नहीं होता कि यार ये मेरा फेवरेट सवाल, क्योंकि उर्दू में वैसे ही आपकी महारत बहुत है और आपने उर्दू काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई है, लिटरेचर के वैसे ही आप बड़े शौकीन हैं। तो हु कंपाइल्ड द फर्स्ट उर्दू दीवान? अच्छा भाई, किस बच्चे को जवाब आता है? सबको आता है? हाथ खड़ा करो, किस किस को आता है? 1 2 वेरी नाइस। ये आप दोनों को तो आपने देर से हाथ खड़ा किया, आपको उसका मतलब है डाउट है। अच्छा, ओवर एफिशिएंट। वो इसलिए हाथ खड़ा करिए, उसका कोट तंग है। भाईजान उर्दू तो आपने बहुत पढ़ी हुई है, बस ठीक है वहीं रखें। अच्छा जी, इसका जवाब वैसे मैं चाहूंगी कि नूरुल आरिफीन दे, क्योंकि माशाल्लाह उर्दू इनकी काफी अच्छा, जबरदस्त। उनकी आंखें बता रही नहीं, प्लीज आप दे दें। नहीं Okay. मैं सिर्फ मुरव्वतन खामोश था। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। बड़े कॉन्फिडेंस से आपने। ओ यार, उनसे पूछ तो लेते हैं, मतलब। नहीं, मुझे उनके बताने पे पता चल गया कि कंफर्म है। जे लॉक करते हैं सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। इज इट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। 1 लाख रुपया। अच्छा जी, ये वो टाइम आता है जब हम आपसे ये जरूर पूछते हैं कि जब आप पढ़ रहे थे, स्पेशली सर स्कूल के अंदर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जिसके अंदर आपको वाकई बहुत महारत हासिल थी? नूर साहब। इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश और उर्दू, फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन या बस लगाव ज्यादा? अच्छा लगता था। इंग्लिश और उर्दू के पेपर से पहले जो रात थी मैं उसमें फिल्म देखता था और अगले दिन जाके पेपर हो जाता था। कौन सी फिल्म सर? डिपेंड करता है मूड पे। अच्छा, उर्दू में शायरी में ज़्यादा लगाव था आपका, उर्दू के अखबारों से ज़्यादा लगाव था? उर्दू में क्या चीज़ में आपका ज़्यादा लगाव था? अखबार तो जी मैंने 6ठी जमात से पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान का डिफेंस एनालिसिस वगैरह वो पूरी एक मैंने रिसर्च कंपाइल करनी शुरू कर दी थी। अरे वाह। तो अखबारात तो बल्कि नौबत ये आई थी कि जब पहली जॉब कर रहा था तो एक दिन में 70 अखबारात पढ़ता था। है? तो इसके लिए पेपर्स वगैरह में भी कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। अच्छा। वो तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। शायरी का शगफ रहा है, खुद भी शायरी करता रहा हूँ। आए तो फिर एक शेर हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। मुझे मंजिलों की दुआ नहीं, मेरी चाहतों का जवाब दे। मुझे मंजिलों की दुआ नहीं, मेरी चाहतों का जवाब दे। जो गुजर गए तेरी याद में, मुझे उन पलों का हिसाब दे। आए 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 आए। मैं तो समझा यहाँ कोई बड़ा ही सोशल एक्टिविस्ट वाला शेर आएगा, मगर आप तो नहीं, ये मेरा अपना है भाई। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि नूरुल आरिफीन की फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी रही? कौन? वो तो आधे काजोल। अरे वाह 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 वाह, काजोल के दीवाने हैं आप। हाँ बिल्कुल सर, मुझे भी लोग कहते हैं मैं उससे मिलती हूँ। नहीं, आपको काजोल नहीं, आपको जंगजोल कहते हैं वो, काजोल नहीं। नूर भाई, क्या आप जवाब देने वाले थे? नहीं, मैं काजोल को बहुत पसंद करता हूँ और मजीद करना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, काजोल वाकई माशाल्लाह से अभी भी अगर आप उनको देखें ना तो अभी भी वैसी की वैसी, और क्या पर्सनैलिटी है उनकी। उनका डर्मेटोलॉजिस्ट अभी तक खुश है। आप अच्छा मुझे बताएं सैरिश जी, आप भी स्कूल के अंदर कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा लगाव था? अच्छा, मुझे बायोलॉजी में। हाँ, मुझे उसके बाद, बिल्कुल उसके बाद फिर स्टैट्स। इंटरमीडिएट में जब मैं आई तो स्टैट्स, और उससे पहले बायोलॉजी। तो ये आप तो फिर आपको तो कोई डॉक्टर होना चाहिए था, बायोलॉजिस्ट डॉक्टर वगैरह की साइड पे जानती थी। ये आप कहाँ, आप एकदम 180 मार के आ गई यहाँ। मैं इंटरमीडिएट से न्यूज़ पढ़ रही हूँ। इंटरमीडिएट से न्यूज़? उस जमाने में डिग्रीज नहीं लिया करते थे 2008 से। हालांकि औरत के बारे में तो कहा जाता है कि 6 साल की होती है और वो न्यूज़ बनाना शुरू कर देती है। हाय तुम्हें पता है? हाय तुम्हें पता है ये हो गया? ये आप पंजाब की टिपिकल औरतों की हरकतें बता रहे हैं जी। मुझे। हाँ जी, सवाल आ गए, उसको बताएं।
आज का शो तू होस्ट कर ले। तूने सवाल? आप लोगों को एंकर बनने का शौक कैसे हुआ? बचपन से या टीनेजर के हुआ? हाँ जी, एंकर्स को देख के हुआ। जी जी। अच्छा, Anchors मेरी को फैमिली में 2-3 एंकर्स और भी हैं, तो फिर मुझे जो सबसे पहले आई थी उनको देख के हुआ था। अरे वाह 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 भाई, उनकी फैमिली में एंकर्स थे। सर आपका कौन से फेवरेट एंकर्स थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? उसको पूछो। थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन होती थी टेलीविज़न पे देख करके। मैं टीवी के सामने बैठ करके चीखता रहता था कि ये सवाल करो, ये सवाल करो। ज़ाहिर है मेरी आवाज़ तो नहीं जा सकती थी। अब वो ज़ाहिर है, अब वो प्लान था या वो मसलियत थी या वो जो भी था, वो शो वैसा नहीं होता था जैसा मैं सोचता था। मैं राइटर था, सीनियर स्क्रिप्ट राइटर, अच्छा, और कंटेंट डेवलप किया करता था एक बहुत मशहूर करंट अफेयर एंकर के लिए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा एक मुखासमत वाला एक मामला हो गया था, मुंबई हमले। तो मुझे कॉल आई कि जी आपने एक कंटेंट डेवलप करना है। मैंने कंटेंट डेवलप किया। वो शो से मेरे ख्याल 15 मिनट पहले आई और आके वो अपनी जुल्फ़ें सुलझाने लग गई। अब मैं उनसे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और वो अपनी जुल्फ़ों की पेचोखब में लगी हुई थी। कंटेंट पेपर मेरा देखा, उसके बाद वो मुझ पर चढ़ दौड़ी कि ये शो तो फड्डा हो जाएगा। मैंने कहा आसान होगी, मुझे क्या लेना देना। हाँ, जो है सिचुएशनर मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो सच है वो सच है। हाँ, तो वो एक तजुर्बा इतना बुरा रहा। वहां से मैंने आपने कि कहा यार ये काम तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, मेकअप डिपार्टमेंट किस लिए। तो आपने कहा नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। कोशिश शुरू कर दी थी, बना उस वक्त भी नहीं था, कोशिश शुरू की थी। फिर आगे जा कर के एक साहब को कुछ दौरा पड़ा। उन्होंने कहा यार एक ऐसा शो चाहिए जिसमें हड्डी पसली अलग हो सियासतदानों की। अरे बिस्मिल्लाह। सर, हड्डी पसली तो बेशक अलग होनी है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ ब्रेक भी अलग कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो आपको पता है खर्चे पानी के लिए जरूरी है होते हैं। तो आइए ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो दो दबंग एंकर पर्सन्स हमारे, और दो कह लें कि कंटेस्टेंट्स भी आज आए हुए हैं, नूर साहब और सरिश। बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं, लाख रुपए जीत चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। लाख रुपए का मतलब है 50,000। अगर आप मेरी माने, लें, जाएं, ऐश आजकल करें। जितनी महंगाई हो गई है ना, ये 1 लाख रुपया 100 रुपए के बराबर होते हैं। 1000 रुपया कहना चाहिए, मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है। 1000 रुपए के बराबर हो गया अब तो। यहाँ से निकलें तो प्लीज ख्याल रखकर जाइएगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड यहाँ के बैठने के बजाय डकैत भी है। ओह, तो इसलिए पैसे कम ही जीतेगा। वाहिद डकैत नहीं है वो यहाँ पे। आजकल तो रिसेंटली डकैत गलतियां भी काफी कर रहे हैं। गलती उन्होंने की है डकैतों ने, घंटा लगते हैं फिर। अपनी सेल्फी ली उसी चोरीशुदा मोबाइल से और उनके गूगल अपलोड पे चली गई, मतलब फोटोज में। अरे वाह वाह, वहीं से पकड़े गए वो फिर। डिजिटल डकैत। ये तो बड़े मासूम से बेचारे डकैत हुए ना। फिर पीएचडी नहीं उन्होंने की होगी वहाँ। कच्चे चोर। हाँ बेचारे वहाँ। नहीं, टेक्नोलॉजी से आशना हैं, टेक्नोलॉजी से आशना नहीं थे ना, वरना उन्हें पता होता। बिल्कुल। मदिया, आप दूसरा सवाल भी इनके साथ खेलेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले मनी चार्ट की तरफ के। मनी में आप कहाँ हैं अभी? 1 लाख रुपया जीत चुके हैं आप। अब अगर आप बजर दबाएंगे तो 1 लाख ऑटोमेटिकली 2.5 लाख रुपए के लिए चला जाएगा। मुझे लगा शायद ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अरे अल्लाह करे, बोल में काम करती हैं। अकाउंट में तो नहीं आएगा जी, कैश। ओके। जी बताइए। मैं बजर बजाऊंगी तो आप 250 वाली कैटेगरी में चले जी, जाएंगे। बजर बजाएंगी 250 कैटेगरी। ओके, वेरी नाइस जी। 1 लाख रुपया लग गया। अब अगर आप जीतेंगी तो 2.5 लाख रुपया आपकी जुबान अभी भी मुबारक होगी, हम 2.5 लाख भी जीत जाएंगे। बेफिक्र हैं आप। अच्छा जी, मदिया आपके साथ और खेलेगी अभी। आइए चलते हैं कैटेगरीज की तरफ। कैटेगरी देखते हैं कौन सी। मैथ्स, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी, एनिमल किंगडम, साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, फिजिक्स आर लेफ्ट। रिडल्स हो चुका है, कल्चर हो चुका है और इंग्लिश हो चुका है। जी जरहून बताएं क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं? एक ट्रिक दिखाऊं? ट्रिक दिखाएंगे आप? जी। जी बताइए क्या ट्रिक है? मैं उधर आ जाऊं? आ जाओ। रूबिक्स क्यूब। जी। क्या करना है? ये आप इसको स्क्रैम्बल करें। स्क्रैम्बल करूं? अच्छा ये लो। मैं 2-3 मिनट में इसको कर लूंगा। 2-3 मिनट में कर लोगे? जी। अरे वाह, अच्छा था जो मैं स्क्रैम्बल करता हूँ। हाँ,
स्क्रैम्बल करता हूँ 2-3 मिनट में करके आ जाए, क्योंकि तुझे पता है 2-3 मिनट बोल पे कितने के होते हैं हैं? कुछ अंदाजा है तुझे? बैठ के कर ले आराम। ये लें जी, ये हो गया स्क्रैम्बल जी। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रैम्बल कर दिया, बल्कि आप सर से भी जाके कराएं स्क्रैम्बल। सर ज़रा स्क्रैम्बल करें। नहीं जी, ये काफ़ी हो गया है, वैसे काफ़ी हो गया है। जितना करे उसका फायदा नहीं है। अच्छा तो फिर आप बना के ले आओ, बस फिर फायदा नहीं है। चलें जी, आप जब तक ये जवाब नहीं देंगे तूने इनको करना है, तेरे पास इतना टाइम है, ठीक है? जब तक ये जवाब नहीं देते, ठीक है? रेडी? आइए जी, आपने कैटेगरी कौन सी चूज की? आई थिंक वी शुड गो फॉर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। बजर दबाएंगे, लॉक कर दूंगा मैं। जनरल नॉलेज लॉक हो चुका है। 2.5 लाख रुपए के लिए आप खेलने लगे हैं। आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन क्या है? Who was the first Chief Justice of Pakistan? अरे ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता। ये भी पूरा जुमला कहना भाई, वाह जी वाह। ओ पास दूध वाला नहीं है, पास कर दे। अच्छा जी, कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहला कौन था? सर अब्दुल राशिद। सर अब्दुल राशिद। ये आपने सर मुझे कहा कि सर अब्दुल राशिद आप दोनों समझ लें आप। अच्छा, दोनों समझ लें। सर अब्दुल राशिद आपने कहा है, उन्होंने जवाब दे दिया है। बजर दबाएंगे तो मैं लॉक करूंगा, पीछे नहीं जा सकते उसके बाद। लाइफ लाइन है आपके पास? नहीं, नो लाइफ लाइन आप है। कुछ मत बताएं। इट इज द मीनिंग ऑफ द शट अप्स। अच्छा, जी। थैंक यू। ओके जी, उन्होंने जवाब दे दिया। ज़रगून अभी तक हो रहा है? ओके, वेरी गुड। उनका जवाब लॉक हो गया है। आपने कहा सर अब्दुल राशिद। अब्दुल राशिद। इज इट ट्रू? अल्लाह रहम करे। इट इज ट्रू। सर अब्दुल राशिद आपने जवाब दे दिया, और सर अब्दुल राशिद वैसे कर भी दिया। ज़रगून आए, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। वेरी नाइस यार, विद इन 2 मिनट्स। बाकी अरे वाह वाह वाह। झूठ बोल रहा है, ऐसे नीचे से दूसरा निकाला है। ये हैं हमारे छठी के बच्चे। ये देखा? अच्छा अब ठहर, यहाँ दिखा। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जा बैठ जा, ठीक है? अच्छा जी, आपने देखते हैं मनी चार्ट में कहां तक। सबसे पहले तो मदिया, थैंक यू वेरी मच आपका। मैं क्वेश्चन पूछूं? जी जी, पूछे क्वेश्चन। आपका 6th क्लास में क्या ग्रेड आया था? 6th क्लास में क्या ग्रेड आया था? वैसे मुझे याद तो नहीं है। नहीं, मुझे भी नहीं उनको याद। 6th क्लास याद ही नहीं है। 6th क्लास में हम लोग कहाँ थे वैसे, कुछ याद है? कहाँ थे आप? मैं तो लाहौर में थी, क्वीन मैरी स्कूल में। क्वीन मैरी स्कूल में थी वो? नहीं, उनको नहीं याद बच्चे। आ जाओ मदिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ये अगले सवाल तक आपके पास टाइम है, इसको सॉल्व करें। चलें। अच्छा जी, आपके मनी चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आप कहां तक पहुंचे हैं। आइए जी, मनी चार्ट देखते हैं। 2.5 लाख रुपए जीत चुके हैं आप। बजर दबाएंगे, 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा हो जाएगा। और हाय बे यार, सुन तो लेते। जमा हो गया। मैं तो आपको 2.5 लाख कैश देने वाला था। नहीं, अभी नहीं चाहिए कैश, आगे बहुत सारे पैसे बाकी हैं, अभी वो कैश ले जाएंगे। लालच बुरी बला है। लालच बच्चों, क्या हम कहते हैं? लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला। हम खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं। सिर्फ वो लालच किस बात सिर्फ का? वो खेल रहे हैं, आप सिर्फ घंटियां बजा रही हैं। नूर साहब, क्या आप ये खुले तजाद से इत्तेफाक करते हैं जो इन्होंने कहा हम दिमाग लड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, और मैं समझ रहा हूँ कि हमें आगे भी जाना चाहिए। ये तो शैबी ने अभी इल्जाम लगाया, ये तो सिर्फ घंटियां बजा रही हैं, सारी नॉलेज तो आप दे रहे हैं। क्या ये दुरुस्त ये है? तो अभी वॉशरूम से आए हैं, क्या पता कौन दिमाग चला रहा है। वहां ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। आइए जी, अब बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शंस हमारे पास क्या रह गई हैं जी? कौन से सब्जेक्ट्स बाकी हैं, दिखाइए। जनरल नॉलेज जा चुका, रिडल्स जा चुकी, कल्चर जा चुका, इंग्लिश भी जा चुका, मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, एनिमल किंगडम, साइंस और सोशल स्टडीज बाकी हैं। कौन सा दिमाग में आ रहा है कि अच्छा अब हम ये खेलते हैं? बताइए। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। वैसे बचपन में एनिमल्स का शौक, कोई जानवर, पेट वगैरह? बिल्लियों से बड़ा शगफ था, अब भी है। अच्छा, बिल्लियों से लगाव है? हाँ, अच्छी लगती हैं। तब तो मैविश का गाना भी आपको अच्छा लगता होगा, बिल्ली हूं मैं, है? नो कमेंट्स। हाय, शर्मा गए। हो। अच्छा जी, वैसे सुना है मैंने कि नूर साहब बड़ी मधुर आवाज है आपकी। थी। आए, ये नहीं हो सकता। ये तो हम फैसला करेंगे ना कि है थी कि या नहीं। अब तो नहीं। बच्चों, आपकी भरपूर तालियों में एक छोटी सी गाना गाने वाले हैं नहीं। नूर साहब। मैं शेर सुना देता हूँ, मैं शेर सुना देता हूँ। सब कुछ गुनगुना दें, कुछ गुनगुना दें। देखें, आपका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए ये भी कुछ गुनगुनाता है। चल भाई, गुनगुना। रेडी, गो। वो एक गाना है, मैंने को प्रोडक्शन पे किया पड़ोस मुल्क के साथ, तो आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि भाई गुजरावे तेरे बिना भी क्या जीना। ओके,
ख़वातीन हज़रात माइंड ना कीजिएगा जी प्लीज़। मुझे गाना इस वक्त याद नहीं आ रहा, मुझे जगजीत की गज़ल के चंद अशार याद आ रहे हैं। हाँ हो जाए। आप गलत लाइन में आ गए हैं, आप तो बड़े रोमांटिक बंदे हैं यार। हाँ रोमांटिक तो मैं हूँ। मैम थोड़ा आप इस पोडियम पे आ जाए। अच्छा मैं इधर आ जाती हूँ चिरंजीवी जी। नहीं इतना भी नहीं हूँ, नहीं नहीं, आप सुना दें, चाह रहे हैं आपका जरा खुल के व्यू नजर बल्कि आए। मुझे याद आया रफ़ी का, मैं सिर्फ गुनगुनाऊंगा नहीं, मैं उसके चंद अशार जी बताऊं। जी और अगर मैं अब 11th तार पे स्विच कर जाऊं, मुझे मेहदी हसन याद आ गए तो कर दें तो क्या है तेरे बात बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, है। आहा, तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, ऐ की पसूड़ी है। जी जी, अच्छा, तेरे तेरे बगैर बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है कि जी। तेरी रूह मेरे जिस्म में समाई है, आए जमीन वाले तुझे कैसे मुझसे छीनेंगे, आहा। तू आसमान से मेरे लिए ही आई है। ओए 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 ओए, क्या कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। उनका सर मैं पोडियम भी रोमांटिक हूँ। जी कमेंट दें। सर बकरी चढ़ी पहाड़ पे। क्या भाई, क्या क्या अंत तक औरत है, इसने क्या बकरी चढ़ाई है भाई, किसी का बाप नहीं चढ़ा सकता। मुझे शेर पूरा करने दो। अच्छा, शेर पूरा करने दें। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। ये बता रहा हूँ, ये चढ़ा देगी। मैं अच्छा 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 अच्छा, अच्छा सुना दो। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। अबे क्या पेट्रोल पिला के चढ़ा रही, चढ़ी रही है वो। चढ़े आए बस अब। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। क्या जी। बात है, क्या बात है यार, क्या बकरी है भाई। ओ बकरी चुप हो जा। दूसरी तरफ से उतर गई। तो चढ़ाई क्यों थी। सर मेरा ख्याल है आपने जितनी खूबसूरती से शेर हमें सुनाया, और क्या खूबसूरत शेर मेरा ख्याल है बिल्कुल बेशक। सरिश आई है, ये गेम शुरू करते हैं। जी। सर कैटेगरी आपने कौन सी लॉक की है? एनिमल किंगडम। 2.5 लाख रुपए आप जीत चुके हैं, अब आप 5 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बच्चा चूज करेंगे, कौन सा चूज करेंगे? सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा बच्चा शैबी। आइए रहीम बहुत ए बुरा शैबी। फैसला कर रहे हैं, बहुत अरे शैबी, अच्छा आपके पास पार्टनर भी आ गया है आपका। अब हम चलते हैं एनिमल किंगडम का पहला सवाल। आइए जी, 5 लाख रुपए के लिए जो सवाल है वो ये है। द एज ऑफ अ लायन कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम इट्स, द एज ऑफ अ लायन कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम इट्स इलेक्शंस। शेर आया, टक्का शेर आया। मतलब ऐसे ऐसे पॉलिटिकल सवाल हम लोग कर रहे हैं आज, है ना जी सर। नेशनल ज्योग्राफी। शेर की उम्र कैसे पता लगती है? लंदन में बैठे पता लगती है या फिर दूसरा वाला शेर? पासपोर्ट नेशनल देख के पता ज्योग्राफिक देख चलता लें है। तो भी पता चल जाती है। तो सर शेर की उम्र कैसे डिटरमिन होती है, कुछ अंदाजा है? अच्छा, एनिमल्स का तो मुझे आपको ऐसे शौक लगता है कि मैंने शायद एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। अच्छा वाइल्ड शायद लाइफ देखी पे। थी, कुछ क्या पता वो स्टार प्लस का ड्रामा हो। नहीं, स्टार प्लस का बंद हो चुका है, अब वो बात नहीं रही। अच्छा नोज इसका जवाब है, नोज, नाक से पता चलता कैसे आज देखो दे क्या, मतलब कैसे है। नाक ये से अब पता ये लगती है उसकी डॉक्टर ही उम्र? बता सकते हैं, जानवरों के होते हैं, लेकिन नहीं, पता वाकई नाक से? जी मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं पढ़ा। टीवी पे। अच्छा टीवी पे, मैंने कहा शायद आते हुए दीवार पे लिखा हो किसी नहीं, ने। नहीं, मैंने शेर की उम्र नाक से पता लगती है। नूर भाई आप बताएं, आप इस सवाल से एग्री करते, जवाब से एग्री करते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने पता क्या कहा है? बिल्कुल जो बिल्कुल। जो जो नहीं आता वो बिल्कुल। और जो नहीं आंदा उन्होंने दबा दिए वैसे। खैर हो गई कुछ नहीं, नहीं। मुझे अच्छा पता है ना, जी। मैंने बच्चों का जवाब देखते हैं क्या है। आइए चल के देखते हैं सबसे पहले कि बच्चों ने क्या आंसर किया। ऑलराइट, ज़ियान ने लेग, टेल, नोज, टीथ। बच्चे भी हमारे जो थे ना, सब ने शब्बो टुल्ले ठीक मारे। है बस। सब ने टुल्ले मारे हुए हैं यहाँ। अच्छा जी बताइए, नोज लॉक कर दिया है आपने, बजर भी बजर दबा बजा दिया है। आइए, नोज इज इट करेक्ट और नॉट? वैसे वाकई ये जवाब मुझे भी नहीं मालूम था। अच्छा। नोज से वाकई। अच्छा, ये इस तरह के जवाब कभी नजर पड़ जाती है आपकी, किसी याद रह जाती है, हाँ तो ये ऐसा ही जवाब था। ये अगर मुझे ना मैंने देखा होता तो मुझे कभी भी ना पता होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चले इत्तेफाक से वो नहीं, आपने फिल्म देखी होगी लिमिटलेस, उसकी वो माइंड में से वो नहीं, कहता है कि कहीं मैं ना कहीं अक्सर memory थी। डिस्कवरी वगैरह और ये चैनल्स देखती हूँ। नूर साहब बोल के अलावा क्या देखते हैं शौक से, जब माइंड बिल्कुल ऑफ करना होता है? गज़लें सुनता हूँ, हाँ हाँ गाने सुनता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, बस। हाँ, और फिर भी फोन नहीं आता। फोन वाली कहानी खत्म हो गई। फोन वाली कहानी फोन वाली कहानी खत्म हो चुकी है। आय हाय हाय। अच्छा जी, आपने बिल्कुल इनकी मदद नहीं की है। आइए देखते हैं मनी चार्ट पे आप कहाँ हैं सर। मनी चार्ट पे 5 लाख
रुपए मुबारक हो। 2.5 आपके 2.5 मेरे। क्या प्लान है भाई? कन्विंस करो, 5 लाख रुपए जीत गए। नहीं सुनेंगे ना, क्यों? औरत आएगी। अरे ये बहुत ही आपने कह ले वो मिसोजिनिस्टिक बात की है कि आप औरत खवातीन आएगी। के बारे में इतनी नेगेटिव क्या बातें क्यों मतलब करते क्या? हैं? मैं नेगेटिव, मैं वरना फिर औरत से शादी क्यों करता कि मैं नहीं, नेगेटिव मतलब क्या इस बात का? क्या आप चाह रहे हैं कि औरत आएगी तो हमेशा फैसला गलत होगा? जी, जी। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना नहीं आप दानिश्वर हैं? कौन दानिश? दानिश्वर है जो इतनी गहरी बात कर गए हैं। अच्छा जी सर, बताइए क्या इरादा है? 5 लाख रुपए लें जाएं? नहीं, वो क्या शादी कहते हैं, में 5 लाख लेके जाना है? मेरा नहीं ख्याल क्यों? है वही टाइम है, खेल लेते हैं। नहीं खेले सर, मैं बोल रहा हूँ ना, 3 सवाल रह गए, बहुत टेंशन वाले अच्छा, होंगे। मुझे ये बहुत जाएंगे। सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं नहीं सुनता। आगे बढ़ो। हाय हाय, मुझे लग रहा है ये इनके मोबाइल्स जो है ना, इनके मोबाइल्स मैं अब ये बीपर नहीं दे रहे, ये इनको बता रहे हैं कि खेलो और आगे खेलो। ये हमारे यहाँ ना ये कुछ हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। हम लिफाफा लेके जाएंगे। सर बजर दबा दे, फिर मैं तो कुछ भी आप नहीं भी कर सकता। लिफाफा लेंगी? यहाँ लिफाफे ही मिलते हैं। हाय! 5 लाख रुपया आपका दाव पे लग चुका है। आइए चल के देखते हैं कैटेगरीज कौन सी रहती हैं। जनरल नॉलेज हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, कल्चर हो गया, इंग्लिश हो गया, रिडल्स हो गई, मैथ्स रह गया, फिजिक्स रह गई, ज्योग्राफी रह गई, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, साइंस और सोशल स्टडीज। अच्छा, मेरी नज़र काफ़ी देर से सोशल स्टडीज़ पे है। अच्छा, मैं शायद पहले जब 2 पूछ रहे थे ना, तो उनमें एक सोशल स्टडीज़ भी होता ओके। पर्सनालिटी के साथ, लेकिन एक यूनुर आरिफीन ने बताया था और एक मैंने बताया था। ओह। तो आई थिंक सो अब मुझे सोशल स्टडीज़ को चूज़ करना मतलब उनसे भी पूछ लें, वो बेचारे Social बस यहाँ। studies? हाँ, go for it. बिरयानी की लाइन में थोड़ी लगे हैं। गो फॉर इट, कोई नहीं। पक्का? हाँ, पक्का। हाँ। सर ये टीम वर्क नहीं हो रहा, ये नहीं ठीक नहीं, है। अब जब तक आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तब तक तो टीम वर्क ही है सर ना। बजर दबाए, मैं लॉक कर लूंगा। सोशल स्टडीज किसकी अच्छी है बच्चे? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। आप नीचे ही करें, आप परफ्यूम नहीं लगा के आए। सही बोला। मगर फिर भी शायद भी आपके साथ हैं सोशल जी, स्टडीज जी। के लिए। अब क्या हो सकता है? ठीक है जी। सोशल स्टडीज सर आपको आती है ना? जी जी, बहुत आती है भाई। सोशल स्टडीज क्या होती है? सर इसमें आप जो हैं, ओके, थैंक यू। क्या होती है सोशल स्टडीज? वही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ। सर इसमें आप सुबह उठते हैं, अच्छा। नाश्ता करते हैं, ओके। फिर आप बाहर जाते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये तो सोशल हो गया। जी जी, तो स्टडीज कहाँ गई? मेरा तो पढ़ाई से कोई ताल्लुक है? अच्छा ये भी है। अच्छा आप तो सही कह रही हैं। वैसे ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी सोशल स्टडीज करेंगे इनके साथ। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे सबसे मजेदार शो जिसका नाम है छठी के बच्चे। आपसे अच्छे। ऑलराइट, छठी के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। एक छठी का बच्चा नूर है और दूसरी छठी की बच्ची हमारे पास सैरिश है। सैरिश, मुझे बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बिला झिझक कैटेगरी लॉक कर दी, सोशल स्टडीज। स्टडीज। अब आप वापस नहीं जा सकती। 2 लाइफ लाइन्स आपके पास बची हैं। आपके पास जो चॉइस है वो ये है। यही मॉडल हमारे पास रह गया था, यही आपके पास अगला सवाल हेल्प करेगा। आपका सोशल स्टडीज का सवाल जो कि 5 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। अब देखते हैं मनी चार्ट पे आप क्या करने वाले हैं। मनी चार्ट लाइन। 5 लाख रुपए आप जीत चुकी हैं। आपने ऑटोमेटिकली 5 लाख रुपए दाव पे लगा दिया। 7.5 लाख रुपए का सवाल था ये, जो अब आपके सामने आने वाला है। सोशल स्टडीज आपने चूज किया। सोशल जी। स्टडीज का पहला सवाल ये है, 7.5 लाख रुपए का सवाल। Who is the first purchaser of Pak China made JF-17 aircraft? Who is the first purchaser of Pak China made JF-17 aircraft? Social studies. Very nice. अब ये तो जरा मुझे लग रहा है नूर भाई- लाइफ लाइन चूज करेंगे। ओह, और लाइफ लाइन लेंगे भी किससे? ले। मैं कटर लाइन नहीं दे सकता किसी को। वाह वाह, ये तो लैंडलाइन भी नहीं देता, तो लाइफ लाइन कहाँ से देगा? आपके पास 2 लाइफ लाइन्स बची हैं। एक है छाप दो और दूसरी है बचत। छाप दो अगर आपने लिया तो इसका मतलब है कि जो इन्होंने जवाब लिखा है आप वो यूज कर सकते हैं। सही। और बचत का मतलब है कि अगर आपका जवाब गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली इनका जवाब काउंट होगा। बेफिक्र है लाइब्रेरियन, सीरियस हम नहीं लेते, लेकिन जवाब अक्सर सही दे देते। तो लाइफ लाइन लेंगी आप? जी, लाइफ लाइन।
नूर साहब आप भी लाइफलाइन लेंगे? मेरा ख्याल है जाना चाहिए। भरोसा है इन पे? नहीं। अबे कुछ तो याद करे, मतलब इनके ऊपर तो उनकी बीवी भी नहीं भरोसा करती। भरोसा है इसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने सोते में चमाटे मार दिए तुम्हारे को? आई है, भूल गए। अच्छा जी बजर दबाएंगे तो लाइफलाइन गई। ऑलराइट जी, आपकी लाइफलाइन जा चुकी है। आपने लाइफलाइन ली छाप, तो इसका मतलब है जो कुछ उन्होंने लिखा है वो ऑटोमेटिकली अब आपका आंसर हो अच्छा, गया। इत्तेफाक की बात है, मुझे इसका आंसर आता है। अरे वाह, मैं एक बार चाइना में पैदा हुआ था। आपको शर्म नहीं आती है? इसका एक आंसर आता बार है? चाइना में पैदा हुआ जी जी, था। मैं हर साल होता हूँ। अच्छा अच्छा, पाक चाइना की दोस्ती का आपको पता है इसका मतलब? जी जी, नहीं इतना नहीं पता, ओके। लेकिन मैं चाइना में पैदा हुआ था इतना पता है मुझे। अच्छा, ये बज से आपने पूछा कि किससे पूछा आपने? ये मैंने अपने ख्यालों में पैदा हो गया बस। अच्छा, तो अगर आपको जवाब इतना ही मालूम है तो बताइए क्या जवाब? म्यांमार। म्यांमार? जी। ओके। Who was the first purchaser of Pak China made JF-17 aircraft? आपने कहा म्यांमार। म्यांमार। Alright. 100% डैम। 100% डैम श्योर। अगर ये म्यांमार हुआ ना तो तुम शर्म से, मैंने नहीं कहा मगर मैंने कहा शर्म से, उसने आगे कहा। आज तलाक बोलूंगी। अरे नहीं, फिर गलत कर दो जवाब। ओके, आइए जी, इज इट ट्रू और नॉट? म्यांमार। वाओ शेबी, आई एम प्राउड ऑफ यू शेबी। नहीं, उधर ही बैठो, चलो। खातिन हज़रात, हमने ये दिन भी देखना था कि शैबी किसी को जितवा रहा है। वेरी नाइस। शैबी, आइए देखते हैं मनी ट्री में आप कहां तक पहुंचे हैं। जी आइए, 7.5 लाख रुपए आपका हुआ। 7.5 में 2.5 मेरा है। सर ये तो अब आपका बनता है। कितना देंगी वैसे उस 2.5 मेरा है। 250 रुपए। औकात से मुताबिक नहीं देखे ना आप, ऐसे प्यार से दे दें। 2.5 लाख मैंने जिताया है। वैसे कुछ तो बनता है, कुछ तो बनता है। कर लेंगे। कर लेंगे भाई, कर लेंगे। शैबी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। ऑलराइट खातिन हज़रात, सर मेरा सवाल है। जी सवाल। आप दोनों माशाल्लाह मैरिड होंगे, तो ऑब्वियसली मुझे आपसे पूछना है कि लव मैरिज अच्छी है या फिर अरेंज मैरिज? ये कंफर्म लव है। ये दोनों ने जो पॉज लिया है, ये दोनों, अंजाम दोनों का एक ही है। जवाब दोनों का एक ही, और वो हम बता नहीं सकते खवातीन हज़रात। लेकिन आगे जरूर बढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हैं। मैथ्स रह गई, फिजिक्स रह गई, ज्योग्राफी रह गई, स्पोर्ट्स रह गई, पर्सनैलिटी और साइंस रह गई, जनरल नॉलेज हो गई, रिडल हो गई, एनिमल किंगडम, सोशल स्टडीज, इंग्लिश और कल्चर हो गई। सर पूरी दुनिया आपको बड़े दबंग एंकर के नाम से जानती है। मुझे बताए, घर में दबंग है या घर में शबंग है? नहीं, घर में भी तकरीबन तकरीबन। ये हर शौहर को गलत फहमी होती है कि मैं घर में दबंग हूँ। नहीं, शौहर के एतबार से तो हूँ, लेकिन वाइल बीइंग फादर ज़्यादा इतना वो नहीं मिलता। जाहिर बात है, वो तो मिलेगा भी नहीं सर। खास तौर पे जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा वो नहीं करते। फिर ये देख लेना, ये भी नहीं कर रही। बिल्कुल सीरियसली लेते बिल्कुल हैं। यही होता है। बिल्कुल यही होता है। अच्छा जी, अब मामला सख्त है। 7.5 लाख रुपए आगे लगाना चाहते हैं तो बजर दबा दें, अगर लेके जाना चाहते हैं तो जाएं। मैं तो आपको कह रहा हूँ 7.5 नहीं, हम लाख। बजर जमाएंगे। ओए! यार हर चीज में इतनी क्यों जल्दबाजी करती हैं, सोच लिया करें। आगे बढ़ने के लिए बजर दबाया है। 7.5 लाख रुपए लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल, हम 10 लाख जीतेंगे। मेरे समझ नहीं आ रही, अकेले आगे जा रही है, वो भी जा रहे हैं। वो तो वो मेरा ख्याल है साथ बस। साथ हैं। देखिए वो ज्यादा ऊंचा बोलते नहीं है, लेकिन मैं सुन रही हूँ। अच्छा जी बताइए, कैटेगरी कौन सी लेंगे? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी? हो सर पर्सनैलिटी काफी टफ होती है वैसे, जस्ट सो यू नो, पर्सनैलिटी बहुत चेक टफ कर होती है। लेते हैं। अच्छा जी, पर्सनैलिटी किस बच्चों की अच्छी है? हाथ खड़ा करें। किसको बुलाएंगे? शब्बों को। शब्बों को। पर्सनैलिटी। शब्बों, पर्सनैलिटी का सवाल है और 7.5 लाख रुपया दाव पे लग चुका है। अगर ये जीत गए तो 10 लाख रुपया इनका होगा। अगर ये हार गए, 1 लाइफलाइन इनके पास बची है। सर आपकी दुनिया में बहुत चलती है जितना सुना है, तो मैं जानना चाहूंगी कि घर में आपकी ज़्यादा चलती है या भाभी की ज़्यादा चलती है? मेरी चलती है अच्छा, obviously। आपकी चलती है। बिल्कुल। माशाल्लाह, तो फिर आपका दबंग नाम बिल्कुल सही रखा गया है। मेरा ख्याल है। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये सर टीवी पे कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी खवातीन हजरात, आपने पर्सनैलिटी चूज की। अब 7.5 लाख रुपया आपका दाव पे लग चुका है। पर्सनैलिटी का सवाल जो मैं आपको पेश करने जा रहा हूं, 1 लाइफलाइन आपके पास बची है और वो है बचत। गुड लक।
Who was the first woman to run for president for the United States of America? अरे वाह अरे वाह 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 सर, ये तो आप लोगों को आना चाहिए बिकॉज ये फील्ड ही आप लोगों की है। लेकिन इतने पुराने नहीं है ना हम। नहीं, इतने पुराना ये सवाल भी नहीं है। नहीं, पुराना सवाल है। हाँ हाँ, पुराना सवाल नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सवाल है। नहीं, ये तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पुराना है। पुराना है। हाँ, पुराना है। इसका मतलब अच्छा, अब इसका मतलब है आपको भी नहीं पता, तो हम लोग लाइफ लाइन यूज करेंगे जो एक बच गई है। एक लाइफ लाइन जो बच गई हम उसको साड़ देंगे। साड़ देंगे मतलब साड़ देंगे, उसको आता है आपका ख्याल है? शब्बो। ये शब्बो आंसर लिखें। जी सर, मैं लिख देती हूँ। सवाल तो ये है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जवाब आता होगा। वैसे तुक्का मैं लगा सकती हूँ। है 7.5 लाख रुपए का तुक्का लगाने लगी हैं। अब जाहिर है मैं लाइफलाइन अगर अभी नहीं चूज करना चाह रही हूँ तो कंसल्ट आप करें उनसे, आप लाइफलाइन तो आप मुझे थोड़ी सा गाइड में से। ओके, गो फॉर इट। जो भी बात हो रही थी वही मैं करें। भी यही कहूंगा, आप लाइफ लाइन आखिर के लिए बचाएं। अच्छा जी। तो मेरे जहन में जो आ रहा है कुछ 1872 मेरे जहन में आ रहा है। विक्टोरिया वुडहल 1872 ये मेरे जहन में आ रहा है। अगर तो 1872 के अंदर पहली औरत प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी और नाम आपने क्या लिया? विक्टोरिया वुडहल। विक्टोरिया वुडहल। वुडहल। हाय, हल चलाती होगी वुडनल। हो सकता है। वुडहल। ओके, ये क्यों माइंड में आया? कहीं आपने ये भी रीड किया था? नहीं, ये रीड मैंने ऐसा नहीं किया था, बस ये शायद सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि शायद ये हो। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं आप? अमेरिका, चाइना, इंडिया की तो करते हैं। अच्छा, वो तो है, जारी बात है, क्योंकि अमेरिका तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। यस, चाइना भी। चाइना तो हमारा मजबूरी का दोस्त है। और कौन रह गए पीछे? सऊदी अरब। टर्की, सऊदिया। जाहिर बात है, सऊदी अरब भी तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। बिल्कुल, सऊदिया भी, और कतर से भी अच्छे ताल्लुकात है, रशिया से भी। हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात है, सिर्फ अपने आप से नहीं अच्छे। और रिश्तेदारों से। अरे वाह, तू सास भी कभी बहू हर जगह ले आ हैं। ऑलराइट, आपका जवाब क्या था जी? विक्टोरिया वुडहल 1872। हुए बड़ा प्रिसाइज जवाब दिया ख़वातीन और हज़रात। इससे पता लग रहा है कि नूर साहब यहाँ सिर्फ शायरी करने आए थे। 7.5 लाख रुपया। नूर साहब सरगोशी में बताते हैं। जी जी। तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है। अच्छा, नूर साहब जवाब से एग्री करते हैं? और कोई ऑप्शन नहीं है ना? ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो आप बजर आप दबाएं, क्योंकि ये 7.5 लाख रुपए का। अरे वाह वाह वाह, 7.5 लाख रुपया आपने अपने टीम मेंबर के जवाब पे लगा दिया। आइए देखते हैं कि जी वुडहल इज इट ट्रू और नॉट। 7.5 लाख रुपया 10 लाख रुपए में बनने वाले हैं कि नहीं? It is true! ओह माय गॉड, क्या बात, क्या बात। क्या करेंगे आप 5 लाख रुपए का? मिल जाए फिर सोचेंगे। वाह वाह वाह, 10 लाख रुपए जीत गए। मदिया, क्या लगता है, क्या ये 50 लाख रुपए तक पहुंच पाएंगे? नहीं। उसका जवाब नहीं है। क्यों? जब से आई है नहीं। क्यों? वो बेचारी तो नहीं वो नहीं कह रही। चाहती जरगोन, जीते। अगर अच्छा जाए, स्ट्रेटजी यूज करे, अपना ब्रेन यूज करे तो हो सकता है। इतनी देर से क्या गुर्दे यूज कर रहे हो? यही बात पश्तो में बोलो। कभी अपना दिमाग इस्तेमाल करें नो कॉलिशी। ऑलराइट, ख़वातीन हज़रात, हम अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं आप कहां तक पहुंचे हैं। मनी चार्ट दिखाइए। 10 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। 5 लाख रुपए आपका, 5 लाख रुपए इनका। प्लीज लें, मैं आपको यहां फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं, लें, जाएं। क्यों 5 लाख रुपए जाया करने लगे हैं, दाव पे लगाने लगे हैं? 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट मुझे लगा आप कहने लगे क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पैसे बचाएं। 10 लाख रुपए है, 5-5 लाख रुपए इज वेरी गुड। हमारे पास अभी एक लाइफलाइन बाकी है। अच्छा, तो हमेशा हम ये उसका कि हम बेड़ा गर्क करके जाना चाहते हैं। बिल्कुल, लाइफलाइन तो नहीं छोड़नी चाहिए ना। हाँ, ये भी है, ये भी है। लाइफलाइन की तो छोड़नी पता नहीं चाहिए। है, उन्होंने लाइफ लाइन में तो लिया। बजर दबा दे ताकि मैं भी ये आपको कन्वे। ओए यार, बेड़ा गर्क। चले, हो सकता है जज्बात में उन्होंने दबा दिया हो। नूर साहब, मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप इसको अंडू कर सकते हैं। क्या आप बजर दबाएंगे? अगर बजर आप दबा देंगे तो मैं इसको लॉक कर दूंगा, नहीं दबाएंगे तो मैं अंडू कर दूंगा। कर ले नूर साहब, कर ले। बच्चों, लालच बुरी बला है। आइए चल के कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। कैटेगरी कौन सी आप खेलने वाले हैं? जनरल नॉलेज चलेगी, पर्सनालिटी चलेगी, एनिमल किंगडम, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, कल्चर, रिडल चलेगी। जो बची है उनमें सबसे इजी स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। नहीं, आप हम डेली स्पोर्ट्स का सेगमेंट करते हैं। अरे वाह, स्पोर्ट्स पे ट्रांसमिशन करते हैं, अरे वाह, स्पेशली क्रिकेट पे।
क्या पता क्रिकेट रिलेटेड आ नूर जाए, साहब हंसी रोक रहे अपनी। क्या पता क्रिकेट खेलते रहे आप तो क्रिकेट खेलता रिलेटेड रहा हूँ, भी आ बिल्कुल, लेकिन सकता मैं है। ट्रांसमिशन नहीं करता ना। नहीं, मैं ट्रांसमिशन करती आप रही हूँ। स्पोर्ट्स पे जाना चाह रही हैं जी बिल्कुल, जाए जाए। तो आप बजर दबा दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप बजर दबाएं आप। यार। ओए होए 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 होए, मैंने इतना ताबेदार को इतना ताबेदार को एंकर नहीं देखा। 25 लाख रुपए दाव पे लगा दिए स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स लॉक करे जी। स्पोर्ट्स आपको तो बिल्कुल भी नहीं आती, वेरी गुड। नहीं सर, थोड़ा वास्ता गुल्ली है। डंडा खेला हुआ है सर आपने। स्पोर्ट्स इनका नसीम शाह का नाम इन्हें पता होगा, नहीं नहीं, इनके अब्बा बड़े सट्टा हिट खेलते हुए हैं हैं। वो पिछले दिनों। ऑलराइट, 10 लाख आपका दाव पे लग गया। 25 लाख अगर आप हार गई तो 0, नथिंग। ऑलराइट, 25 लाख का सवाल ओए होए होए ये है। Which country hosted maximum cricket world cups? Which country hosted the maximum cricket world cups? सबको आता है। दुबई में ही होते हैं। Which country hosted the maximum? अच्छा, वैसे मुझे उसको भी आता लगता है कि इसका जवाब UAE होगा, बट मैं रिस्क नहीं लूंगी। हम लोग यूज करेंगे अपनी आखिरी लाइफलाइन। बजर दबा दे, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। बजा दी। अब आपने ऑटोमेटिकली लाइफलाइन ली है, दैट मीन्स जवाब जो है वो इनका जाएगा। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो इनका जवाब काउंट होगा। इनका जवाब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या UAE इज द करेक्ट आंसर और नॉट। UAE is not the correct answer. लेकिन आपने बचत यूज कर ली, सो थैंक गॉड कि आपका गलत था। अब चलते हैं, इनका जवाब क्या था? आपका जवाब क्या था जी, बताइए। इंडिया। इंडिया? इंडिया मुझे नहीं लगता। नूर भाई क्या लगता है, इंडिया सही है? आपको क्या लगता है? इंडिया सही नहीं है। तेरा 25 लाख रुपया, आपको लगता है इंडिया सही नहीं है? आपने इतने नालायक बच्चा हमारी तरफ कर दिया। मैंने मुझे तो क्या नहीं पता किया। था, मैंने तो सिर्फ गली में चिद्दे खेले हैं सारी जिंदगी। अब ये उन्होंने- सवाल आ जाएगा, मेरे को क्या पता था। खेल 25 लाख के लिए रहे, मैंने आपको 10 लाख दे रहा हूं, आपने नहीं लिया। आपने कहा नहीं लगाएंगे हम एक लाइफलाइन लाइफलाइन यूज बाकी थी ना। करेंगे। तो लाइफलाइन मैंने आपको कहा है, ये भी ऐसी लाइफलाइन है। आपने ये नहीं देखा कि मेरे साथ खड़ा कौन है। और हमने ये भी तो कहा था लालच बुरी बला है, बच्चों ने भी कहा था। हाँ, डाल दे, सब उन पे डाल दे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया सही नहीं है? आपने टुल्ला मारा है। टुल्ला। ख़वातीनों से देखते हैं 25 लाख के लिए क्या हुआ। इज इट ट्रू और नॉट? इंडिया। ये मेरी बीवी नहीं है। अगर आप मुझे पकड़ने के मूड में हैं तो मुझे भागने का मौका दिया जाए। इतना टाइम जाया हुआ, इनको कुछ नहीं आता। इन लोगों को कुछ नहीं आता भाई। अपना उस पर डाल दो। ओए होए 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 होए। इतनी देर से हम वाह। खेल रहे हैं, इतनी मुश्किल से 25 लाख तक पहुंचे, और शब्बो क्या करूं, आप बताएं। नहीं नहीं, शब्बों पे देखे ना, नाम नहीं डाले। आप अपनी किस्मत के साथ खेली हैं। बच्चों ने आपको बार बार कहा है लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। उसके बाद भी आप बजर तो वो चीज़ आपको यहाँ तक ले आई। यार एक मिनट, एक ब्रेकिंग न्यूज लगाओ, अभी ब्रेकिंग न्यूज लगाओ कि 25 लाख रुपया हार गए हैं ये लोग। 25 लाख रुपए। मेरे वाले भी गए, जो मेरा था ना क्रिच। नूर साहब मतलब इट्स ऑल अबाउट लक लाख कह सकते हैं। हाँ बस क्या, अच्छा, लाख ही टूट गया है। बिल्कुल टूट गया है। जुदा हुए हैं कई लोग, एक तुम भी सही। जुदा हुए हैं कई लोग, एक तुम भी सही। अब इतनी सी बात पे क्या जिंदगी हराम करें। हाँ, हाँ वाह 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 वाह, कितना 25 लाख का आपने शेर मारा है यहाँ है। अंदर से आपका जी चाह रहा है कि अगले का गला दबा दूं मैं, लेकिन आप नहीं होता। नहीं शब्बो इधर आए, से पहले वो चुप के लैपटॉप तुम्हारे सर सर पे जी, मैं मारे। यही चाह रही थी, मेरी गाड़ी आ गई है लेने, तो मैं थोड़ा निकल लूँ। जी आए, उधर आए। सर मैं तहे दिल से, मुझे इतनी सी भी नहीं खुशी कि आप लोग 10 लाख रुपया हार गए। अगर आप जीत जाते तो 25 लाख आपका था। लेकिन क्योंकि ये मैं कंप्लीटली ब्लेम आप लोगों की कोऑर्डिनेशन पे कर रहा हूँ कि आप लोग द वर्स्ट टीम एवर जो क्रिएट हुई है। सॉरी, इंडिविजुअल काम करें, आप दोनों बहुत अच्छे हैं अपनी जगहों पे। जहां आप लोग कंबाइन होते हैं वहां 25 लाख का नुकसान करवाते हैं आप लोग। ये तो क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और थैंक यू वेरी मच हमारे टीम मेंबर्स। नूर साहब बाहर जाके कसम है आपको मोबाइल ना तोड़िएगा।
नहीं बिल्कुल भी सो नहीं। सॉरी फॉर योर ग्रेट लॉस। सॉरी। सरेश क्या कहना चाहती है जाने से पहले? बस- नहीं, मेरा ख्याल आपने बहुत कुछ कह दिया, रहने दें। क्या कहेंगी सर? बस ये कहूँगी कि खेल के बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया आप लोगों के साथ खेल के। माशाल्लाह बच्चे इतने स्मार्ट हैं। Thank you. और Thank you. बड़ा अच्छा लगा, मतलब पेरेंट्स और आप लोगों के साथ हम लोगों ने इतनी अच्छी कंपनी इंजॉय की है, तो ठीक है। अरे, नूर साहब जाते जाते कुछ शेर कह दे। जाते जाते तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी, तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी, खुद को गंवाकर कौन तेरी जुस्तजू करे। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात खबरदार जो यहाँ है। थूक। मैं जाते जाते आपके दिल का शेर लोगों को सुनाने वाला हूं। तुझे देखा तो लगा चिराग जला दूं, हाय 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 हाय। तुझे देखा तो लगा चिराग जला दूं, इस जवाब के बाद तेरा गला दबा दूं। मेरा नहीं, शब्बों का दबाया। जो भी शब्दों ही दोबारा ख़वातीन और हज़रात, हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए तालियां। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन आप घर बैठे 25,000 रुपए जीत सकते हो। 25 लाख रुपए हार गए। My God. आप 50,000 रुपए घर बैठे जीत सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज हमारे क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। हैशटैग हमारा जो है छठी के बच्चे आपसे अच्छे, उसको टैग करके आपने जवाब देना है। प्लीज, आपका सवाल ये है, Which mountain peak of Pakistan is called Killer Mountain? पाकिस्तान की वो कौन सी चोटी है जिसको किलर माउंटेन कहा जाता है? आपने जवाब देना है। हैशटैग छठी के बच्चे आपसे अच्छे टैग कीजिएगा। अगले हफ्ते हम इसका जवाब देंगे और एक लकी विनर घर बैठे बैठे ऐसा 50,000 जीतेगा। और जी, मुझे अहमद अली भट्ट को इजाजत दीजिए, हमें बच्चों को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।